पढ़ाई कर रहे थे उसी समय से स्कूल लाइफ से ही अन्याय के खिलाफ ये हमेशा आंदोलन किया करते थे। कॉलेज के समय में स्टूडेंट लाइफ में ही अपना कॉलेज यूनियन के छात्र नेता भी रहे हैं और इस आंदोलन के दौरान उस समय झारखंड आंदोलन में ये नहीं आए थे, झारखंड आंदोलन में नहीं कूदे थे। ऐसे समय में इनके साथ में कुछ दुर्व्यवहार हुआ था और इनको जान से मारने का प्रयास किया गया था और इनको मार के फेंक दिया गया था। मैंने इस तरह का था कि उन लोग जो मारने वाले थे उन लोग को पता चला कि ये मर गया है, लेकिन संजोग रहा या भगवान का दुआ रहा ये नहीं मरे और अमर होके निकले। इसका किसी तरह से जीवित थे, लोगों ने देखा और लोगों ने इनको अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचाने के बाद में ये अपना जीवित हुए, लेकिन इस घटना के बाद भी ये डरे और सहमे नहीं, ये अपने आंदोलन का हमेशा बरकरार रखते रहे और केवल आंदोलन ही नहीं, ये समय समय पर लोगों का समाज सेवा भी किया करते थे। इसका एक कहानी हमने पढ़ा था, रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था और एक पैदल जा रहे थे और वो व्यक्ति खून से लथपथ हुआ था। उनको उस समय उतना व्यवस्था था नहीं, टेम्पो या रिक्शा के माध्यम से ही अस्पताल पहुंचाया और खुद अपना शरीर से खून दिया। उनका खून का जरूरत था, उस समय फोन का व्यवस्था था नहीं, वो कहाँ का था क्या था इनको कोई पता नहीं था और उनका घर पहुंचाइए, अस्पताल पहुंचाए। अस्पताल पहुंचाने के बाद उनको अपना खून दे करके उनका जान बचाए। तो इस तरह से इनका बहुत सारे काम रहा और 1982 को 21 अक्टूबर तिउली जो इनका जमशेदपुर के आसपास का एक क्षेत्र है, वहाँ छात्र आंदोलन था और उस आंदोलन के दौरान अजीत महतो और धनंजय महतो दो व्यक्ति का वहाँ पर पुलिस गोलीकांड से निधन हुआ, यानी शहीद हुए। शहीद होने का उस समय इस तरह का ये रहा कि कम से कम 51 लोगों को एक छोटा सा रूम में जो लोग पकड़ा गए उन लोग को उस रूम के अंदर बंद करके रख दिया गया और लाश दोनों का, अजीत महतो और धनंजय महतो का लाश वहां पर गिरा हुआ था। गांव में जितने भी आसपास के गांव थे पुरुष वर्ग गांव छोड़ के भाग गए थे पुलिस के डर से। ऐसे विषम परिस्थिति में एक दिन लाश पड़ा रहा, खबर नहीं हुआ, दूसरे दिन लाश उठा के ले गया एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर। पोस्टमार्टम करके लाश वहां पर छोड़ दिया गया था। लाश उठाने वाले कोई व्यक्ति उस समय नहीं थे। तब ये इनको किसी तरह से खबर मिला। खबर मिलने के बाद उस समय घर तक खबर नहीं दे पाया वो जो छात्र नेता थे और दोनों को ट्रक से ला करके सुवर्णरेखा नदी के किनारे में उन दोनों का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने वाले लोग नहीं थे, उनके घर को खबर तक नहीं मिला। उसके बाद अजीत और धनंजय महतो के रूप में पहचान हुआ, जो दोनों छात्र नेता थे, वो भी कॉलेज में पढ़ा करते थे और वो दोनों को वहाँ से लेकर के उतना ही नहीं, जलाने के बाद उनका क्रियाक्रम भी अपना घर में जाकर किए, चावल दाल सारा चीज का व्यवस्था किए और उनका घर में ये भी काम किए। उसके बाद ये राजनीति में कूद पड़े 1982 के बाद। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी बने थे और वहां से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। चुनाव में इनका लोगों का जन जन में नारा था, शहीद निर्मल महतो। अभी उस समय तो शहीद नहीं हुए थे, तो निर्मल महतो जीत रहे हैं। इस तरह का पूरा मैंने हवा चला था, केवल हवा ही नहीं आंधी तूफान बने, लेकिन संजोग रहा वो जीत नहीं पाए। और जीतने से पहले ही चामड़िया गेस्ट हाउस जमशेदपुर में वहां पर शिबू सोरेन पहुंचे हुए थे, सूरज मंडल पहुंचे हुए थे। रक्षाबंधन का दिन था और इनको खबर किया गया कि आइए यहाँ पर गेस्ट हाउस में मीटिंग बुलाया गया है। तो रक्षाबंधन के दिन में घर में पीठा बना हुआ था, इसकी माँ बोली बेटा पीठा खा लो, लेकिन पीठा भी नहीं खाए और जैसे उन लोग का आने का सूचना मिला ये दौड़ के वहां पर पहुंच गए और वहां पर जैसे जा रहे थे, सीढ़ी में चढ़ रहे थे, उसी समय इनको गोली मार दिया गया और इनका निधन हो गया है। तो आज हमारे बीच ये अमर के रूप में है। आज विशेष करके जो नया पीढ़ी है, इस तरह से बहुत सारे बलिदान लोगों ने दिया है, इनको जानना जरूरी है। हम लोग तो करीबी से लगभग देखे हैं, जो लोग नहीं देखा उनको पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो इसीलिए विशेष करके इस तरह का छोटा मोटा आयोजन बच्चों के बीच में होना चाहिए, ताकि अभी जो नया पीढ़ी है
ये नया पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी हो सके। बस मैं इतने ही बोलकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहे। 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 जब तक सूरज चांद रहेगा निर्मल महतो का नाम जब रहेगा। तक सूरज चांद रहेगा निर्मल महतो का नाम रहेगा। कोई पार्टी नहीं बनाए थे, मुक्ति मोर्चा के साथ पहला चेयरमैन का ही थे ना।